लोगों ने देखा फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या है? जावा में क्या होता है कि बाइट स्ट्रीम और फाइल सिस्टम, इनके थ्रू हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जावा में हम लोग क्या करते हैं, फाइल में डेटा रीड या राइट कर सकते हैं, और उसके लिए जावा हमें कई मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग अब तक क्या करते थे कि कंसोल पे प्रिंट करते थे। तो अगर हमें कंसोल पे प्रिंट ना करते हुए किसी फाइल में आउटपुट प्रिंट करना है, तो जावा के थ्रू हम लोग ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी फाइल से डेटा रीड करना है तो ये भी हमें पॉसिबल है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं जावा में इनपुट स्ट्रीम। और अगर किसी फाइल में डेटा राइट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो जावा के ये जो स्ट्रीम है, तो इन दो स्ट्रीम्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक है बाइट स्ट्रीम और दूसरा है कैरेक्टर स्ट्रीम। तो कल हम लोगों ने देखा था बाइट स्ट्रीम। ठीक है, तो बाइट स्ट्रीम में क्या होता है कि बाइट स्ट्रीम में भी दो टाइप्स हैं। एक है इनपुट स्ट्रीम, जिसके थ्रू हम लोग डेटा रीड करते हैं सोर्स फाइल से, और एक आउटपुट स्ट्रीम है जिसके थ्रू हम लोग डेटा राइट करते हैं इन डेस्टिनेशन फाइल। अब आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम के लिए ये जो दो क्लासेस हैं, इनकी पर्टिकुलर मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग एक्चुअली डेटा रीड या राइट करते हैं। तो उन मेथड का सिंटैक्स है पब्लिक इंटीजर रीड, और ये जो रीड मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो करती है, आईओ एक्सेप्शन। और राइट करने के लिए डेटा है मेथड है पब्लिक वॉइड राइट, और ये जो मेथड है ये एक इंटीजर आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर लेती है। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल देखा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि कॉपी फाइल नाम की हमने एक क्लास डिक्लेयर की है। हम लोग इसे रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया? जावा में आईओ पैकेज में जितने सारे क्लासेस हैं, एस्ट्रिक का मीनिंग क्या हुआ? फॉर ऑल। ठीक है, तो जावा में जितने जावा पैकेज में आईओ पैकेज है, और उस पैकेज में जितनी सारी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस हमने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब हम लोग एक देखते हैं कि जावा में क्या क्या है। देखिए, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम फाइल्स में जावा है, ये रहा जावा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जावा पैकेज में आईओ पैकेज है। ठीक है, ये जो जावा पैकेज है इसके अंदर आईओ पैकेज है, ये रहा आईओ पैकेज। ठीक है, दिखाई दे रहा है। आईओ पैकेज के अंदर क्या है, जितनी सारी क्लासेस है, 86 क्लासेस है। मुझे पता नहीं है, यहाँ पे नंबर आ रहा है। ठीक है, 86 क्लासेस है। तो ये 86 क्लासेस हमने क्या किया, फॉर ऑल, स्टार का मीनिंग क्या हुआ, ऑल क्लासेस। तो सारी क्लासेस हमने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, हमें कौन सी क्लास चाहिए, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। क्या है क्या वो यहाँ पर, फाइल इनपुट स्ट्रीम और ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये दो क्लासेस हमें चाहिए, लेकिन हमें पर्टिकुलर ये दो क्लासेस चाहिए। तो हम लोग आइदर ऐसा लिख सकते हैं कि import java डॉट आईओ डॉट फाइल इनपुट स्ट्रीम सेमीकोलन, और हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जैसे कि अभी हमने लिखा है और। ठीक है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली कोई फाइल मेंशन करते हैं तो हमें उतनी बार इंपोर्ट स्टेटमेंट रिपीट करना होगा जितनी बार हम लोग
अलग अलग फाइल्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं। अलग अलग फाइल्स अगर हमें इंपोर्ट करनी है, क्लासेस इंपोर्ट करनी है, तो वहाँ हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी होंगी। ऑल से एक ही स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक से सारी फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, फाइल इनपुट स्ट्रीम एक रेफरेंस क्रिएट किया हमने यहाँ पर और उसे नल असाइन कर दिया। फाइल आउटपुट स्ट्रीम दूसरा एक आउटपुट स्ट्रीम का एक रेफरेंस क्रिएट किया और उसे नल असाइन कर दिया। ट्राई ब्लॉक में हमने ये जो रेफरेंस क्रिएट किया था उस सॉरी जस्ट वन सर। तो हमने ट्राई ब्लॉक में क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको कलेक्ट कहाँ किया, तो इन में कलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, एक स्ट्रिंग एज अ आर्गूमेंट लेता है। ठीक है, और वो स्ट्रिंग क्या होती है, एक सोर्स फाइल होती है। और एक्चुअली ये सोर्स फाइल जो है वो हमें पर्टिकुलर पाथ देना होगा। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पाथ देंगे हम, तो इन से क्या इन में क्या हो जाएगा, हम लोग एक फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कलेक्ट हो गया है, क्रिएट हो गया है। सेम एज आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कहाँ कलेक्ट हुआ, तो आउट में कलेक्ट हुआ। और हमने क्या किया, आउटपुट डॉट txt, ये जो आउटपुट फाइल है तो ये डेस्टिनेशन फाइल रहेगी हमारी। फिर हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पर, और लूप में हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं इन ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, हमने कंडीशन दी कि कब तक रीड करो, कि जब तक -1 नहीं आता, एंड ऑफ द फाइल नहीं आता, तब तक उस फाइल से डेटा रीड करो। और वो कलेक्ट कहाँ होगा, तो वो डेटा सी में कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इंटीजर फॉर्मेट में। और हमने क्या किया, आउट डॉट राइट से वो जो डेटा है वो हमने राइट कर दिया। ठीक, तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटा हमें इनपुट फाइल से रीड हो रहा है उस डेटा को हम लोग राइट कर रहे हैं आउटपुट डॉट txt में। ठीक है, और फाइनली हमने क्या किया, अगर इन मीन्स इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट अगर नल नहीं है तो उसे क्लोज कर दीजिए। सेम एज आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट अगर नल नहीं है तो उसे क्लोज कर दो। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखे थे बाइट स्ट्रीम के कुछ क्लासेस। ठीक है, बफर इनपुट स्ट्रीम, बफर आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अभी प्रोग्राम देखा हमने इसका, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये जो इनपुट स्ट्रीम है और आउटपुट स्ट्रीम है, ये क्या है, ये सभी इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के सुपर क्लास हैं। मान लीजिए कि इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है और बफर इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये इसके चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इनपुट स्ट्रीम ये क्या हुआ, उन सभी क्लासेस का सुपर क्लास हुआ, पेरेंट क्लास हुआ। तो हम लोगों ने कल ये भी डिस्कस किया था कि ये कौन सा इनहेरिटेंस है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है ये। ठीक है, और फिर एक प्रिंट स्ट्रीम नाम की का भी एक क्लास है जिसके थ्रू भी हम लोग डेटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बफर इनपुट स्ट्रीम के लिए एक एग्जांपल देखा था। बफर इनपुट स्ट्रीम के लिए हमने क्या देखा कि फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने और उसे पर्टिकुलर फाइल एक्सेस करने के लिए हमने कहा, और यहाँ पर उस फाइल रेफरेंस हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसने क्या किया,
फाइल डॉट टीएक्सटी ये फाइल को एक्सेस किया। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, अच्छा बफर इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बफर इनपुट स्ट्रीम का, तब हमने क्या किया, ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ये इसे एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, अब फिर वही हमने लूप चलाया और बफर इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं। कब तक रीड करेंगे कि जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं हो तब तक। ठीक, अब ये जो डेटा है ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये इंटीजर फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास। हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, कैरेक्टर फॉर्मेट में, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसे टाइप कास्ट कर दिया, इंटीजर को टाइप कास्ट कर दिया हमने कैरेक्टर में। और फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम को हमने क्लोज किया, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम को क्लोज किया। इन केस अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आता है, मान लीजिए कि पाथ गलत हो गया, तो एक्सेप्शन कौन सा आएगा, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर वो एक्सेप्शन भी कैच कर लिया। अब मान लीजिए कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन की जगह और कोई दूसरा एक्सेप्शन आता है, तो वो एक्सेप्शन भी कैच होना चाहिए। इस वजह से हमने दूसरा कैच ब्लॉक लिखा और उसमें सिर्फ लिखा एक्सेप्शन। अब कोई भी एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन वो कैच हो जाएगा और हमें यह हमारा डेटा हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी है इस फाइल में, उस फाइल के थ्रू हम लोग ये डेटा रीड कर सकते हैं। तो ये था हमने एग्जांपल बफर इनपुट स्ट्रीम का डेटा रीड करने के लिए पर्टिकुलर फाइल से। अब देखते हैं डेटा राइट करने के लिए क्या है। ठीक है, सेम हमने क्या किया, पैकेज इंपोर्ट किया। मेन मेथड में हमने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक, ये कौन सी फाइल होगी फिर अभी, ये बढ़िया, ये डेस्टिनेशन फाइल होगी। ठीक है, ये डेस्टिनेशन फाइल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बफर आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस बफर आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को हमने ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ये उसे एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल कौन सी है हमारी, फाइल 1.txt। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग str, उसमें हमने कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बाइट का एक एरे बनाया और उस बाइट के एरे को हमने स्ट्रिंग डॉट गेट बाइट्स, तो स्ट्रिंग में जितने सारे बाइट्स हैं वो सारे बाइट्स हमने उस एरे में कलेक्ट किए और उस एरे को हमने BOS के, ये जो है बफर्ड आउटपुट स्ट्रिंग, बफर्ड आउटपुट स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट किया। क्या राइट किया हमने, तो ये जो पूरा का पूरा एरे है, ये एरे हमने पूरा का पूरा राइट कर दिया वहाँ पर। रिपीट, हमने क्या किया, स्ट्रिंग एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, उसमें हमने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज भी कर दिया। बाइट क्लास, बाइट का एक एरे बनाया by नाम का, और क्या किया, ये जो स्ट्रिंग है str, इस स्ट्रिंग को बाइट बाय बाइट रीड किया। ओके, और कलेक्ट कहाँ किया, एरे में, बाइट के एरे में हमने उसे कलेक्ट किया। और हमने क्या किया, ये जो बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो एरे है हमने उसे राइट कर दिया। ये कहाँ राइट होगा, तो ये होगा फाइल 1.txt में। उसके बाद हमने बफर आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने एक मैसेज दिया कंसोल पे कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर ये फाइल हमारे पास क्रिएट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी।
ठीक है। अगर ये फाइल क्रिएटेड नहीं है तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है ये फाइल तो ये उसमें राइट हो जाएगा डेटा, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सेप्शन कैच किया। इफ अगर इस सारे इसमें कोई एक्सेप्शन आता है तो उसके लिए हमने एक्सेप्शन कैच किया और हमारा प्रोग्राम क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए कि ये सारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में हमें क्या मिला, फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक। और file1.txt, ये जो फाइल है file1.txt, वहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है एग्जाम्पल फॉर बफर आउटपुट स्ट्रिंग, एग्जाम्पल फॉर बफर आउटपुट स्ट्रिंग, ये लिखा हुआ इस फाइल में लिखा हुआ मिलेगा हमें, ठीक है। क्लियर है प्रशांत जी? प्रशांत जी क्लियर है ये? आप लोगों को क्लियर है? प्रशांत जी रिपीट करना है इसे या आगे बढ़े? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जी। ठीक है। तो हमने एक क्लास लिखा सैम्पल नाम से, ठीक है। इस क्लास में हमने मेन मेथड में लिखा ट्राई ब्लॉक। हमें क्या करना है, बफर आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमें डेटा राइट करना है पर्टिकुलर फाइल में। तो हमने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया FOS। अब ये जो FOS ऑब्जेक्ट है, ये जब क्रिएट होता है तब क्या करता है, इसे एक डेस्टिनेशन फाइल चाहिए कि किस फाइल में डेटा को राइट करना है, ये पहले ही पता होना चाहिए। इस वजह से हमने यहाँ पर उसे एक फ़ाइल का नाम दे दिया डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है, डेस्टिनेशन फाइल। अब ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, इसको हमें ये फाइल तो पता चल गई हमें कि हाँ ये फाइल है file1.txt। कहाँ कलेक्ट होगा ये, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में। फिर हमने क्या किया, बफर आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बफर आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हमें क्या देना होता है, एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट हमें पास करना होता है, तब ये बफर आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो FOS था फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ये BOS मीन्स बफर आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त हमने इसे एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर और उसे इनिशियलाइज भी कर दिया। ये वैल्यू है उस स्ट्रिंग वेरिएबल की str की। फिर हमने क्या किया, str को बाइट्स में रीड किया, str के जो बाइट्स है उनको गेट किया, और ये जो बाइट्स आए तो ये कहाँ कैसे आए, तो ये जो है ये एक एरे में आते हैं। ये जो आते हैं ये एरे में आते हैं, और ये हम लोग बाइट रीड कर रहे हैं इसलिए हमने उनको कलेक्ट किया बाइट के एरे में, ठीक है। उस एरे का नाम दिया BY, बाइट का एरे। str हमने बाइट्स के थ्रू हमने रीड किए, और ये कहाँ कैसे आए, तो एरे में आए, इस वजह से हमने इसे एरे में कलेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास अभी बाइट का एरे है जिसमें ये सारी ये सारा डेटा है, ठीक है। तो उस डेटा को हमें राइट करना है, ठीक है। तो बफर आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है BOS, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसको राइट किया। क्या राइट, BOS डॉट राइट हमने लिखा, क्या राइट करना है, तो ये जो है बाइट का एरे, तो ये एरे राइट करना है,
तो ये एरे राइट हो जाएगा वहाँ पर। फिर हमने BOS को क्लोज़ किया, बफर आउटपुट स्ट्रीम को, और फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज़ किया। ये एक मैसेज दिया हमने कि फ़ाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर ये फ़ाइल हमारे पास हमारे सिस्टम पर पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मौजूद है तो उस फाइल में ये डेटा अपने आप आ जाएगा, अपडेट हो जाएगी ये फाइल। इन केस अगर ये ऑपरेशंस करते वक्त, ये एग्जीक्यूशन करते वक्त अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन कैच करने के लिए हमने कैच ब्लॉक में इसे हैंडल भी कर लिया। तो यहाँ पे system.out.println फाइल इज़ नॉट क्रिएटेड। अब आउटपुट आया हमारा, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं कि हमारी फाइल सब कुछ सही हो गया, फाइल राइट भी हो गई। तो यहाँ पे आउटपुट मिला हमें फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली और एग्जाम्पल फॉर बफर आउटपुट। ये जो स्ट्रिंग है एज इट इज़ यहाँ पर राइट हो जाएगी file.txt में। ठीक है, क्लियर हुआ प्रश्न जी? जी सर। ठीक है, क्लियर है? कर दिया जी? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेटा आउटपुट स्ट्रीम। पहले इनपुट स्ट्रीम लिखते हैं, डेटा इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, और शायद ऊपर नीचे हो गया। तो प्रोसेस क्या है सभी का? सेम प्रोसेस है। ठीक है, हमें इनपुट करने के लिए क्या चाहिए? फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो देखिए हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो ये कौन सी फाइल होगी? सोर्स फाइल होगी क्रिएट। ठीक है, अब सोर्स फाइल तो हमें मिल गई। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि डेटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम लोग डेटा रीड करें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसे ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है एज आर्गुमेंट पास कर दिए। ठीक है, अब क्या किया हमने, हम डेटा रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डेटा रीड कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, आईडी रीड करना है, system.out.println। तो आईडी कौन सा होता है, किस डेटा टाइप का होता है? तो इंटीजर टाइप का होता है। इस वजह से क्या आया, रीड इंटीजर। ठीक है, नेम जो होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट होता है UTF फॉर्मेट। तो इस वजह से क्या आया, रीड UTF। ठीक है, सैलरी जो होती है वो मे भी पॉसिबल ये है कि पॉइंट में आए। ठीक है, तो इस वजह से फ्लोट, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट रीड फ्लोट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रीड करने को मिलेगी। अब ये जो है ये हमारी फाइल है, file.txt ये फाइल है। इस फाइल को हम लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है ऐसे। ठीक है, इस फाइल को रीड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग इस फॉर्मेट में रीड करेंगे system.out.println, तो वो वैसे वैसे हमारे कंसोल पे उसे प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आता है, मान लीजिए कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो ये फाइल नहीं मिली तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, या कुछ इनपुट रीड करते वक्त या कुछ और कोई एक्सेप्शंस आते हैं। तो उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, कैश ब्लॉक में इस एक्सेप्शन को हैंडल किया है। यहाँ पे हमने आईओ एक्सेप्शन हैंडल किए। अगर आईओ नहीं लिखेंगे, एक्सेप्शंस लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? प्रशांत जी? सर ठीक है, मैं फिर से ये कहता हूँ कि हम लोग ब्लेंडेड मोड में है अभी इस वक्त। ये दोनों मेरे सामने है तो मैं इनको डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, आपको मुझे पूछना पड़ता है प्रशांत जी।
तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत वो डाउट रेज कीजिएगा, ठीक है। मैं अभी ओके। इनके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं समझ सकता हूँ कि इनको समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है। आप अभी नहीं दिखाई दे रहे जी हैं मुझे। तो अब आते हैं डेटा आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फाइल में डेटा कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास में हमने एक इंटीजर टाइप का एक आईडी लिया है और उसको असाइन किया हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। फ्लोट वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया सैलरी नाम से और उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे क्या किया, पाथ दे दिया। अब ये फाइल जो है ये कौन सी फाइल होगी, प्रशांत जी ये कौन सी फाइल होगी, ये सोर्स फाइल होगी या डेस्टिनेशन फाइल होगी? हेलो प्रशांत जी, आप हैं वहाँ पर? जी सर। हाँ, तो ये फाइल कौन सी होगी, सोर्स होगी या डेस्टिनेशन होगी? सर डेस्टिनेशन फाइल होगी, न्यू फाइल आउटपुट जो है। जी जी, सही है। तो ये डेस्टिनेशन फाइल है, सॉरी। तो हमने क्या किया, डेस्टिनेशन फाइल का पाथ हमने दे दिया फाइल आउटपुट स्ट्रीम को और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एफर्स, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त हमने उसे जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था वो एज अ आर्गूमेंट पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, डेटा को राइट करना है। तो डेटा को कैसे राइट करेंगे हम, जो पर्टिकुलर डेटा है हमारा किस फॉर्मेट में राइट होगा, तो पर्टिकुलर डेटा के फॉर्मेट में राइट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेटा इनपुट डेटा आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है DOS, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, राइट। सबसे पहले क्या राइट करना था हमें, आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो इस वजह से क्या आया, DOS जो कि डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट राइट इंट, और फिर हमने क्या पास कर दिया उसे, पर्टिकुलर आईडी, ठीक है। फिर हमने लिखा DOS डॉट राइट UTF और वहाँ पे क्या पास कर दिया हमने, एम्प्लॉय नेम जो कि एक स्ट्रिंग है, सेम एज हमने DOS डॉट राइट फ्लोट सैलरी पास कर दी यहाँ पे और फिर हमने इसे क्लोज कर दिया, ठीक। DOS को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। और अगर कोई एक्सेप्शन आता है इस बीच तो हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक में उसे हैंडल भी कर लिया। सॉरी, तो ये DOS के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, डेटा को राइट किया, इंटीजर को राइट किया, राइट UTF के थ्रू हमने स्ट्रिंग को राइट किया और राइट फ्लोट के थ्रू हमने सैलरी जो की फ्लोट वैल्यू है इन सबको राइट किया। किस फाइल में राइट किया हमने, तो फाइल डॉट TXT में, ठीक है। और ये सब कुछ ऑपरेशन अगर सक्सेसफुली होता है तो हमें एक मैसेज भी दे दिया कंसोल पे कि डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, ओके। तो हमारा यहाँ पे ये मैसेज आ गया है और इस फाइल में हमारा ये सारा डेटा मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल्स डेटा मौजूद रहेगा वहाँ, क्लियर है ये?
प्रशांत जी सर वो हम लोग जो डेटा राइट करते हैं ना, तो वो किस फॉर्मेट में जाता है, जो हम लोग जिस फॉर्मेट में देंगे वो उस तरीके से आता है फिर। ठीक है, मेरे ख्याल से आज रुकते हैं क्योंकि समय हो गया है, आपका नेक्स्ट लेक्चर भी है। तो 2-3 क्लासेस रह गई हमारी ये, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये तो हमने देख लिया है। ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम का प्रोग्राम तो हमने देखा था, शुरू में ही देखा था। ठीक है, अब बचा क्या है हमारा, तो सिर्फ प्रिंट स्ट्रीम। तो इसे क्विकली देख लेते हैं। ठीक है, आप इसे ट्राई करके लिखिए, अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग फिर उसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमारी मेन मेथड में हमने ट्राई ब्लॉक लिखा, और फिर क्या लिखा हमने, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे एक फाइल का पाथ दिया। ठीक है, ये फाइल कौन सी होगी, सोर्स या डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन फाइल होगी, ग्रेट। फिर हमने क्या किया, प्रिंट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे क्या दिया, ये FOS, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ठीक, अब प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रिंट ln, ये जो ऑब्जेक्ट है PS, इस PS के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या लिखा, प्रिंट ln, और उसमें हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा हमें, फाइल डॉट txt में। ठीक है, अब ये जो प्रिंट स्ट्रीम है इसकी 2 मेथड्स हैं, एक प्रिंट है और एक प्रिंट ln है। तो जो प्रिंट मेथड है वो प्रिंट मेथड क्या करती है कि न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं करेगी, एक ही लाइन में प्रिंट करती जाएगी। ठीक है, और प्रिंट ln जो मेथड है वो क्या करेगी, जब भी आपका ये प्रिंट ln मेथड एग्जीक्यूट होगा तब जो भी आपका वो जो भी डेटा रहेगा वो हमेशा न्यू लाइन में आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें डेटा रीड करने के लिए भी आसानी होगी। तो पहले ये प्रिंट ln मेथड नहीं थी, फिर उसके बाद इस प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास है उसे अपडेट किया गया, जो वर्जन्स आते हैं उसमें अपडेट्स किया गया। तो पहले जो मेथड थी वो सिर्फ प्रिंट मेथड थी, फिर प्रिंट ln है। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट ln का मतलब क्या है, प्रिंट न्यू लाइन। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस प्रिंट स्ट्रीम को क्लोज़ किया और फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज़ किया और डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, एक मैसेज प्रिंट किया हमने कंसोल पे। और अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसे हमने कैच किया है, और फाइल डॉट txt में ये डेटा हमारा जो यहाँ पर हम देंगे वो डेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न जी क्लियर है ये? हेलो, हेलो प्रश्न जी, जी सर। हाँ क्लियर है ये? हेलो। जी जी, जी सर। जी सर, बोले तो थे। हाँ, नहीं आपका म्यूट था शायद। जी सर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज रुकते हैं फिर यहीं। ठीक है। ओके सर।